एंड्रोमेडा का राक्षस अंतरिक्ष यान सेलेस्टियल डॉन मानवता के लिए नए सौर मंडलों की खोज में निकला था। पर जैसे ही यह एंड्रोमेडा के रहस्यमय विस्तार में पहुंचा, उसे वहां कुछ मिला, कुछ विशाल, कुछ भयानक। सबसे पहले तारे गायब होने लगे, न धुंधले हुए, न ढके, बस लुप्त हो गए। यह असंभव है, नेविगेटर ओनील फुसफुसाए। तारामंडल मिट रहे हैं। फिर साए आने लगे। कोई ग्रह या उल्का नहीं, बल्कि कुछ और, कुछ जीवित, विशाल और डरावना। जहाज के लाइट झपकने लगे और तभी एक गहरा गर्जन जैसा कंपन जहाज की दीवारों में दौड़ गया, जैसे अंतरिक्ष खुद दर्द में कराह रहा हो। कैप्टन, विंडो देखिए। कैप्टन एलियस वारो ने मुड़कर देखा और उनका खून जम गया। विंडो के पार एक आकृति थी। नहीं, आकृति नहीं, बल्कि कोई भयावह दैत्य, मीलों तक फैला हुआ, उसकी देह रेंगते हुए अंगों और असंख्य विशाल मुंहों से बनी थी। उसकी सैकड़ों आंखें, जो खुलती और बंद होती रहती, भूख से जल रही थीं। और फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। आवाज नहीं, उनके दिमाग में सीधे घुसने वाली फुसफुसाहट। आओ, हमारा आहार बनो, हमारे साथ समा जाओ। पूरे जहाज में चीखें गूंज उठीं। कुछ लोग अपने सिर पकड़कर गिर पड़े। दूसरों की परछाइयां आकार बदलने लगीं, जैसे वे खुद उस राक्षस तक पहुंचने की कोशिश कर रही हों। फिर जहाज झटका खाकर हिल गया। कोई पंजा, कोई टेंटिकल, समझना मुश्किल था। धातु चीखने लगी, जैसे कागज की तरफ फट रही हो। एलियस का अंतिम दृश्य था, एक अंतहीन काला भंवर जो सब कुछ निगल रहा था। न रोशनी बची, न आवाज। कुछ ही सेकंड में सेलेस्टियल डॉन हमेशा के लिए अंतरिक्ष के अंधकार में समा गया, और एंड्रोमेडा का वह विस्तार बस अगले शिकार की प्रतीक्षा में रह गया। कीप इट विद इन 60 सेकेंड्स।